कोई बड़ी भर्ती माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं कर रहे। उत्तर प्रदेश सरकार की यह बजट, इनकी व्यवस्था पूर्ण रूप से खोखली व्यवस्था है। और मैं तो कहता हूं कि यह सरकार केवल किसी भी मामले को इवेंट मैनेजमेंट बनाने में नंबर 1 है, लेकिन अंदर से अगर देखें तो यह पूर्ण रूप से खोखली है। मैं बताना चाहता हूं कि अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने 72,000 शिक्षकों की भर्ती की है। शानदार शिक्षक जो हमारे तमाम अधिवक्ता भी इसमें जो परीक्षा दिए हुए थे, वो भी सेलेक्ट होकर के आज नौकरी कर रहे हैं और बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। जो हमारे नए युग के इसमें 20वीं शताब्दी में जो टीचर्स जो गए हुए हैं, वो बच्चों को नई शिक्षा, आज प्राइमरी में भी ABCD 1-2 की पढ़ाई हो रही है। तमाम बच्चे ऐसे पढ़ के निकलते हैं, हम लोग पूछा जाता है भैया ABCD सुनाओ, तुरंत वो सुनाते हैं। नहीं तो पहले क ख ग घ अंगा तक ही वो जानते थे। इस नाते मैं जान रहा हूँ कि इस गवर्नमेंट ने शिक्षा के बारे में लगातार सुधार किया है और अनवरत सुधार करती रहेगी। सरकार टीवी लगवाएगी प्राइमरी स्कूलों में, और इस सरकार के पास ऑलरेडी टीवी थी, कितनी बड़ी बड़ी टीवियां थी, 10 फीट की टीवी, और कहाँ लगी थी, भाजपा का प्रचार कर रही थी चुनाव में। यही बुद्धि आप पहले लगा दिए होते। आपकी 1 लाख गाड़ियों में टीवी चल रही है, वो टीवी आप स्कूल में लगवाए कब? मुझे तो यह नहीं लगता। उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, लगभग उत्तर प्रदेश में 50,000 प्राथमिक विद्यालय जो ग्रामीण अंचल के मजदूर किसानों और नौजवानों के बच्चों के पढ़ने का स्थान होता है, वो 50,000 प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए। नमस्कार, मैं हूं बेट पांडे और आप जो है इस समय में मौजूद हूं दीवानी न्यायालय गोरखपुर में। फिलहाल हमारे पीछे जो है तमाम संभ्रांत अधिवक्तागण हैं। इनसे हम शिक्षा पर और बोर्ड एग्जाम से कुछ सवाल करेंगे और जवाब भी लेंगे। फिलहाल चलिए सिलसिला को शुरू करते हैं। सर, आपसे हमारा सवाल है, जो सरकार द्वारा जो है एग्जाम सेंटर पर CCTV लगाने का जो कैमरा लगाया गया और इसका जो नकेल कसा गया, इससे क्या जो है फर्क हुआ? देखिए, नकेल कसने का परिणाम ही था कि अभी परसों ही गणित का पेपर हाई स्कूल का लीक हो गया व्हाट्सएप। तो मुझे तो यह नहीं लगता। उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, लगभग उत्तर प्रदेश में 50,000 प्राथमिक विद्यालय जो ग्रामीण अंचल के मजदूर किसानों और नौजवानों के बच्चों के पढ़ने का स्थान होता है, वो 50,000 प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए। प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं हैं जो बड़े बड़े शिक्षा माफिया हैं, उनको अवसर दिया जा रहा है कि आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खड़े करिए और उनके बच्चे उसमें पढ़े। शिक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश की एकदम पूर्ण रूप से चौपट है। न कहीं शिक्षक भर्ती है, न किसी अन्य विभागों में कोई भर्तियां आती हैं। कोई बड़ी भर्ती माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं कर रहे। उत्तर प्रदेश सरकार की यह बजट, इनकी व्यवस्था पूर्ण रूप से खोखली व्यवस्था है। और मैं तो कहता हूं कि यह सरकार केवल किसी भी मामले को इवेंट मैनेजमेंट बनाने में नंबर 1 है, लेकिन अंदर से अगर देखें तो यह पूर्ण रूप से खोखली है। सर, दूसरा सवाल हमारा आपसे यह है कि फिलहाल लगातार शिक्षा को लेकर तमाम ऐसे योजनाएं माना जाए, तमाम दिशा निर्देश जो है सरकार के द्वारा गाइडलाइंस जारी होता है कि शिक्षा को लेकर के बेहतर व्यवस्थाएं दी जा रही विद्यार्थियों को, इस पर क्या कुछ? उत्तर प्रदेश में किसी से गुरेज नहीं है। लोक सेवा आयोग के पेपर लीक हुए। उत्तर प्रदेश में जुडिशरी की 50 कॉपियां बदली गई। ये जो आपके संज्ञान में आया श्रवण पांडे के केस में, उससे पूर्व यही उत्तर प्रदेश के SSP गृह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब आते थे और भाषण देते थे तो कहते थे मैं लोक सेवा आयोग की जांच कराऊंगा। अंजू कटारिया जैसी शिक्षा माफिया जो पेपर लीक कराई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अनिल यादव पूर्व चेयरमैन थे, उनके ऊपर आज तक कोई कन्विक्शन नहीं हुआ। तो सरकार की नीति बस यही है कि जब हम मंचों पे चढ़ते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं और जैसे ही हम सत्ता की गद्दी और उस गहरे सोफे पे बैठ जाए हैं, वो सारे वादे भूल जाते हैं। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का हाल जो है इस समय बहुत बदहाल है। 2027 में फिलहाल जो विद्यार्थियों को जो है समस्याएं हो रही है या अच्छा बुरे, इससे शिक्षा के क्षेत्र से और टीचरों को जैसे मतलब 2027 में और क्या फर्क? देखिए, यह तो तय जनता करेगी। जनमत यह विश्वास देती है कि वो किसको चुनती है किन मुद्दों पे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले समय में जनता वो सोच समझ के सभी मुद्दों का आकलन करके और पूर्व में सरकार के द्वारा किए गए कार्य, उनकी नीति, उनकी योजनाओं को मूल्यांकन करके आगे बढ़ेगी और जनता ही मालिक होती है, जनता ही सर्वोपरि। क्वेश्चन हमारा ये है कि जो है शिक्षा को लेकर के हम आपसे चर्चा तो कर ही रहे हैं, क्या जो है सरकार के द्वारा जो भी शिक्षा क्षेत्र में जो भी व्यवस्थाएं दी गई, ये पर्याप्त है या फिर कुछ और भी व्यवस्थाएं आगे होनी चाहिए? नहीं, कैसे इसको पर्याप्त माना जाए? आप सरकारी संस्थाओं को बंद कर देंगे तो वेलफेयर स्ट्रक्चर जो आप लेके आ रहे हो डायरेक्टिव पॉलिसी का, कि आप संविधान में कहते हो कि
राजनीति नीति निदेशक तत्वों में हम 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देंगे। मुफ्त शिक्षा देने के नाम पे आप सरकारी व्यवस्थाओं को बंद कर दे रहे हो। मिड डे मील की योजनाओं में छिपकलियां मिल रही हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है। तो आप कैसे कह रहे हो शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता तब हो सकती है जब सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार ये स्वयं को मान के चले कि हम प्रत्येक गरीब के बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर पर, वहां के मंडल स्तर पर, जिले स्तर पर ऐसे मॉडल स्कूल स्थापित किए जा सके जिसमें वह बच्चा कम फीस में अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त कर सके। आपके पास संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन यही है कि सरकार के पास इच्छा शक्ति नहीं है कि वो शिक्षकों का पर्याप्त भर्ती कर पाए, बच्चों के लिए बढ़िया विद्यालय, मॉडल स्कूल खोल पाए। ये सरकार की इच्छा शक्ति कहीं ना कहीं मर चुकी। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं वेद पांडे और आज हमारे साथ जो है तमाम अधिवक्तागण मौजूद हैं। हम इनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल जो हमारा पहला मुद्दा है प्रयागराज को लेकर। दरअसल प्रयागराज का जो वक्त है वो धीरे धीरे जो है समापन की ओर है, लेकिन इस प्रयागराज में को लेकर के, यानी प्रयागराज महाकुंभ को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं सुनने को मिल रही है। लोग तमाम तरह की प्रयागराज महाकुंभ पे अपने अपने विचार को भी साझा कर रहे हैं। फिलहाल ऐसे में जो है तमाम अधिवक्तागण हैं, शुरुआत करते हैं और इनसे जानते हैं कि क्या है कुछ प्रयागराज को लेकर के इन सबकी राय क्या है। स्वागत है सर आपका। सर, सवाल हमारा आपसे एक छोटा सा है, क्या प्रयागराज जो महाकुंभ जो है इतनी जो है जबरदस्त जो है व्यवस्थाएं रही हैं, पूरे विश्व लेवल पे रखा हुआ था, तो आपको क्या लगता है इससे हिंदुओं का जो है सनातन, हिंदू एकता बढ़ी है या फिर हिंदुओं का सनातन का वो जो है धैर्य और तेजी से रोक लो? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं सिविल कोर्ट गोरखपुर कमलेश कुमार सिंह एडवोकेट। मैं बताना चाहता हूं कि मैं कुंभ की तरफ गया था और स्नान करके भी लौटा, तो वहां पर भारत की चर्चा पूरे विश्व में जारी रही। हर जगह ये दिखाई दे रहा था कि तमाम हमारे विदेशी सैलानी भी आकर के भक्तिमय हो गए थे, और ये भी देखने को मिला कि एक साथ तमाम हिंदू वर्ग, किसी भी वर्ग के, किसी भी धर्म जाति के हों, और वो एक साथ स्नान गंगा में कर रहे थे और बड़ी संख्या में गए थे। और इससे हिंदू मत जो है एकमत होने का शानदार मौका मिला, और इस बात के लिए, कुंभ की सफलता के लिए मैं योगी और मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और ये चाहता हूं कि भविष्य में भी इस तरह का आयोजन होता रहे, जिससे हमारी हिंदुत्व की एकता और सनातन एकदम बना रहे और हम एकता की तरफ हमेशा बढ़ते रहें और विश्व बंधुत्व की भावना सब पर उजागर होती रहे। जो विद्यालय है और तमाम ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि सरकार जो है काफी व्यवस्था जो है स्कूल का जो है प्रचार प्रसार करती है पढ़ाई के लिए, लेकिन वहाँ टीचर कम पाए जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो है फिलहाल जो टीचिंग की व्यवस्था, अध्यापकों की व्यवस्था बच्चों के अनुसार सही है या फिर और इसमें बदलाव होना चाहिए? मैं बताना चाहता हूं कि अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने 72,000 शिक्षकों की भर्ती की है। शानदार शिक्षक जो हमारे तमाम अधिवक्ता भी इसमें जो परीक्षा दिए हुए थे, वो भी सेलेक्ट होकर के आज नौकरी कर रहे हैं और बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। जो हमारे नए युग के इसमें 20वीं शताब्दी में जो है, जो टीचर्स जो गए हुए हैं, वो बच्चों को नई शिक्षा, आज प्राइमरी में भी ABCD 1-2 की पढ़ाई हो रही है। तमाम बच्चे ऐसे पढ़ के निकलते हैं, हम लोग पूछा जाता है भैया ABCD सुनाओ, तुरंत वो सुनाते हैं। नहीं तो पहले क ख ग घ अंगा तक ही वो जानते थे। इस नाते मैं जान रहा हूँ कि इस गवर्नमेंट ने शिक्षा के बारे में लगातार सुधार किया है और अनवरत सुधार करती रहेगी। दूसरा सवाल हमारा आपसे सर ये है कि सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अभिषेक पांडे है, मैं कार्यकारिणी सदस्य हूँ सिविल कोर्ट। सर, जिस तरह से महाकुंभ में और गंगा जी पे तमाम ऐसे राजनीतिक पार्टियां, तमाम तरह के लोग, यानी प्रत्येक व्यक्ति, अनगिनत लोगों के द्वारा चर्चाएं सुनने को मिली कि ये वायरस आ गया है, इस तरह की जो अफवाहें हो रही थी, इस पर क्या आपका? नहीं, देखिए, वायरस और ऐसी कोई अफवाहें नहीं है। कुंभ जो है वो एक धार्मिक आयोजन था और हर 12 वर्ष पर होता है और हर 6 वर्ष पर अर्ध कुंभ लगता है, और ये कोई पहली बार नहीं है या देश में पहली बार कुंभ नहीं लगा। हजारों हजार साल की हमारी ये परंपरा है। जब इसके पहले अंग्रेजों का समय था, मुगलों का समय था, तब से हम कुंभ नहा रहे हैं और कुंभ मना रहे हैं। पहले तो 144 साल बाद कुंभ आया, ये बिल्कुल धार्मिक रूप से प्रचार किया गया, जो कि एकदम मिथ्या कथन है। धर्म इसकी कहीं कोई व्यवस्था नहीं करता, क्योंकि पूज्य शंकराचार्य जी ने कहा है कि इसके पहले भी 12 वर्ष पहले ये कुंभ हुआ था। ये सिर्फ लोगों को एक बताया गया कि हम हैं, इसलिए 144 साल बाद आया और सभी लोग आए और नहाए।
तो धर्म जो है वो हमारा व्यक्तिगत विषय, मैं हमेशा से मानता हूँ धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए और राजनीति का धर्म होना चाहिए, बहुत स्पष्ट है। कुंभ हर 12 वर्ष पर आता है, वो हमारी धार्मिक व्यवस्था है और धर्म को कभी भी सड़क पर नहीं लाना चाहिए, ये मेरा अपना विचार है। और जहां तक परीक्षा की बात है, इंटर और हाई स्कूल की परीक्षा की बात है, टीवी जो लगाए जाने की बात है, कैमरे की, गवर्नमेंट ने शानदार पहल की है। अगर हर कमरे में टीवी फुटेज लगा दिया जाए तो नकल की संभावना खत्म हो जाएगी, नकल माफिया खुद भाग जाएंगे। इस नाते गवर्नमेंट का इस दिशा में शिक्षा के मामले में शानदार काम कर रहे हैं। पहले तो मैं इस पे ये एक सवाल हमारा और है सर आपसे कि फिलहाल ऐसे तमाम जो है मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से तमाम जानकारी हुई कि कुछ लोग पहले से हैं जो कि ये बगल में संत कबीर नगर जनपद है, जहां पे आज भी लोग जो है गलत तरीके वो भी शिक्षा विभाग में तैनात है। इस पर क्या कहेंगे? अगर ये प्रणाली सर इतनी अच्छी सुधार ये सरकार कर रही है तो लोग जो है पहले वो कहा जाता ना कि पैसे दे करके टीचर बन गए, इस पर आपका क्या राय है? ऐसे तमाम लोग हैं। गवर्नमेंट ने हाल ही में, आपको मालूम है कि आपको किसी शिक्षक के बारे में गलत जानकारी है कि दूसरे के प्रमाण पत्र पर वो नौकरी कर रहा, तो तमाम ऐसे कई हजार शिक्षकों पर नकारात्मक कार्रवाई गवर्नमेंट ने की और उनकी सेवा भी समाप्त कर दी गई और उनसे सैलरी वसूलने की प्रक्रिया चल रही है। तो ये गवर्नमेंट शिक्षा के बारे में पूरी जागरूक है, क्योंकि जानती है कि शिक्षा से ही देश का विकास और राज्य का विकास संभव है। इस नाते देखिए नकल माफिया इस समय भाग रहे हैं। तमाम मैंने स्कूलों में टीवी फुटेज देखा जहां पर भीड़ बाहर तो लगी है लेकिन अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पुलिस का डंडा वहां पर बैठा हुआ। आपको क्या लगता है कि जिस तरह के बड़े भाई ने कहा कि सरकार टीवी लगवाएगी प्राइमरी स्कूलों में, अरे सरकार के पास ऑलरेडी टीवी थी, कितनी बड़ी बड़ी टीवियां थी, 10-10 फीट की टीवी, और कहाँ लगी थी? भाजपा का प्रचार कर रही थी चुनाव में। यही बुद्धि आप पहले लगा दिए होते। आपकी 1 लाख गाड़ियों में टीवी चल रही है, वो टीवी आप स्कूल में क्यों नहीं लगवाए? तब अब टीवी लगवा रहे हैं। प्रचार सिर्फ भाजपा अपना कर रही है, चाहे महाकुंभ के माध्यम से, चाहे किसी भी माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है जनता को केवल प्रलोभन दे रही है और कुछ नहीं दे रही है।